अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं धन 84 और मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर मोहम्मद अली। आज मैं मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब में और मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन चकवाल प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम साहब। और इनसे आज मैं एक इंतहाई अहम मसले पर गुफ्तगू करूंगा और चकवाल की आवाम का ये मुतालबा भी है और एक अहम मसला भी है। सर, ये जो नार्दन बाईपास है, ये कुछ अर्सा पहले हमारी इत्तलात के मुताबिक ये मंजूर भी हुआ था, ये बना भी था, ये ताखीर का शिकार क्यों है और इसकी क्या कहानी है? ये अभी डॉक्टर साहब, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये वजीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जब इन्होंने ये 13 का इलेक्शन जो हुआ तो ये 14 में, मुझे बिल्कुल कल की तरह याद है, तो ये फिल्म कसर के मुकाम पर, ये रुडियाल के साथ फिल्म कसर है, तो ये इसका उन्वान था कि रिवाइवल ऑफ चकवाल मदरा रोड। तो ये चकवाल सुहावा रोड, तो ये चकवाल मदरा रोड बन चुकी थी, तो ये चकवाल सुहावा रोड और सारा बीच में अदालती और बड़ा मैस। तो ये एक बिल्कुल वाज़ेह है कि ये राजा परवेज अशरफ वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये उन्होंने ये चकवाल सुहावा रोड और चकवाल मदरा रोड और पूरे फंड जारी कर दिए थे, कोई अरबों रुपए के, कोई 7-8 अरब रुपया इन्होंने मंजूर करके जारी कर दिया था। काम शुरू तेज रफ्तारी से शुरू, तो वो बीच में जब इलेक्शन का वक्फा आया तो बहुत इलेक्शन हुए, हुकूमत उनकी बदल गई, तो ये मुस्लिम लीग नून आ गई, तो ये सारा ये मनसूबे, ये चकवाल मदरा रोड भी तकरीबन 70% मुकम्मल थी, 30% जहाँ थी वहीं रुक गई। तो चकवाल सुहावा रोड का तो अल्लाह ही मालिक था, और गंदा गुबार और लोग, हम खुद, मैं बल्कि खुद एज ए पटिशनर इधर सेशन जज की अदालत में गया हूँ कि ये जनाब ये लोग तो बिल्कुल बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तो ये कम अज कम महकमे को तलब किया था सेशन जज साहब ने, तो वो 12 लाता। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये आपने जिक्र किया, तो ये 2014 में जब नवाज शरीफ इधर बड़ा कोई 1000-1500 एंट्री वो पे थी, दावतनामे पे एंट्री थी, तो मैं भी उस अंदर उसमें बिल्कुल ये 1,500-2 हज़ार बंदा उधर मौजूद था। तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ने इनकी दोनों सड़कों को बिल्कुल मुकम्मल, और ये उस वक्त कहा कि ये 7 अरब जो पहले था तो 4-5 अरब रुपया मजीद लगेगा, तो उन्होंने कहा लगा दो और ये मुकम्मल करो। तो इसी दौरान में वो चकवाल के ही थे, वो डायरेक्टर जनरल जो NLC के थे, मेजर जनरल, तो उन्होंने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर सर कि अगर ये दोनों सड़कें जब मुकम्मल हो जाएंगी, ये चकवाल मदरा रोड और चकवाल सुहावा रोड, तो ये चकवाल के अंदर ये ट्रैफिक का इतना बड़ा मैस क्रिएट होगा कि ये सारी जो है ट्रैफिक जो है ना, ये पोजीशन नहीं है, ये चकवाल की में ऐसी उसकी आउटलेट कोई पोजीशन नहीं है। तो उसने कहा, फिर उन्होंने कहा ये मैडम बेगम इफ्फल लियाकत, ये MNA थी उस वक्त, तो ये उन्होंने उसमें कहा कि ये बाईपास जो है ना बनाना, हाँ, तो वो देखा जी मियां नवाज शरीफ एक बिल्कुल उनका मुगल बादशाहों की तरह, तो उन्होंने कहा अच्छा ये बाईपास कितना खर्चा है उसका? उन्होंने कहा, वो DG ने कहा कि ये कोई 70-80 करोड़ है, उन्होंने कहा 1 अरब रुपया। ठीक है, ये मैं खुद उधर आई विटनेस हूँ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नार्दर्न बाईपास के लिए 1 अरब रुपया जारी कर दी। ये मैं 14 की बात कर रहा हूँ, 11 साल हो गए हैं, 11 साल हो गए। वो आप रोना रो रहे हैं, ये अगर ये PWD के ये सारी सड़कें सारे पैसे खा गए हैं, कागजों में बना गए हैं, महकमा ही खत्म हो गया। और दूसरा नाज़रीन, हम अपने कैमरे की स्क्रीन पर आपको रोडों की हालत भी जो है वो दिखा रहे होंगे, आप इस टाइम देख रहे होंगे। सर, कहा जाता है कि वहाँ पर जो रोडी थी या जो पत्थर थे वो भी लोग अभी पीछे वो ले रहे हैं। तो मकसद ये है कि ये अब इस मुल्क में लूट मार और उसका ये जो कल्चर डेवलप हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि पूछने वाले कोई नहीं है। इधर इसी कुर्सी पे अभी मेजर ताहिर इकबाल ये 2-3 महीने पहले, तो उनसे भी जब इधर बात उठाई गई तो उन्होंने कहा मैं नैब में जा रहा हूँ, मतलब इतना बड़ा अरबों पे खा गया ना जी, तो वो कह रहे हैं मैं नैब में जा रहा हूँ, अभी तक गए नहीं है। अल्लाह करे कि कोई इनको पूछे, भाई ये सारा आपने कौन का माल ये जिस तरह आपने लूटा है। इसका इफ्तिताह जो है बड़ा मंसूब है कि चकवाल की एक बड़ी सियासी शख्सियत ने किया था। तो सर, इफ्तिताह के हवाले से जो आपने बात की थी, तो वो इफ्तिताह बेगम इफ्फत लियाकत साहिबा ने, वो ब्रीफिंग जब हो रही थी तो वो उन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये अगर जब दोनों रोड बन जाएंगे तो ये सारा जो ट्रैफिक का लोड है ये चकवाल की सड़कें बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो बेगम इफ्फत लियाकत जो MNA थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये बाईपास होना चाहिए। तो वो नवाज शरीफ ने DG से पूछा कि वो बताएं कि कितना उसमें, उन्होंने कहा 80-90 करोड़ रुपया ये नार्दर्न बाईपास ये उसमें। तो मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बाईपास भी रात फौरन बनाए। तो ये बिल्कुल ये रिकॉर्ड में बात है कि ये बेगम इफ्फत लियाकत
रुकन कौमी असम्बली की उस वक्त सिफारिश पर ये नादन बाईपास की मंजूरी हुई। ये अलग बात है कि आज 14-11 साल गुजरे हैं। तो बहरहाल ये अब हैदर सुल्तान अगर उस वक्त मौजूद हैं और पंजाब में बड़ी अहम पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये इस नादन बाईपास में एक तो ये जो लूटा है माल उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी कराएं और ये फौरी मुकम्मल कराएं। और दूसरा इलाका की भी बड़ी डिमांड है। नहीं लायल इलाका तो फिर वो मैं बात यार पार्लिमानी लफ्ज हो जाता है, वो तो मतलब किधर हुआ है। नहीं, जो इसकी तामीर का इफ्तिताह का नहीं तो दबानी था उस वक्त, वो सारा सबको पता है। जो एक चकवाल में जो असल हुक्मरानी जिनकी थी उनके ये वहां पर नादन बाईपास भी वजाराबाद में उन्होंने इनिशिएट किया, मेडिकल कॉलेज और उधर सारा, तो मगर वो भी तोड़ नहीं चढ़ा। लेकिन ये प्रोजेक्ट वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं हुआ। लोगों ने अपनी उधर बिल्कुल वो हालांकि मदामत हुई, लोगों ने कहा ये दरी जमीनें हमने। और अगर इस वक्त हम देखते हैं सर, तो 15 चौक पर जो हैवी ट्रैफिक का रश है वो बहुत ज्यादा होता है। यही वही जो बात डीजी उस वक्त कह रहे थे, तो वो क्योंकि बाईपास तो बना नहीं ना, ये सारा रश बाईपास पे जाना है, वो उधर नहीं जा रहा, ये सारा शहर के अंदर जा रहा है, तो ये मैस क्रिएट हुआ है सारा भी। तो आप क्या समझते हैं कि इस बाईपास को एज सुन एज पॉसिबल बन जाना चाहिए? बन क्या जाना चाहिए, बल्कि जो जिम्मेदार है इसकी ताखीर में और जिन्होंने माल लूटा हुआ है उनसे पैसा वसूल करे और ये इसको फौरन मुकम्मल, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, मुकम्मल करे फौरन। लोगों को किस चीज की जरूरत है, लोगों का पैसा है, कौन का पैसा है ये जो लूटा गया। जैसा कि हमारे हल्के के जो एमपी है वो वैसे भी जो है वो एक्टिव भी हैं, चेयरमैन भी हैं पंजाब। नहीं अभी देखे ना, अभी जो मैं बिल्कुल ये बात करूंगा, हैदर सुल्तान साहब जो जिस सड़क का इफ्तिताह कर रहे हैं 1-2 महीने में मुकम्मल होती नजर आ रही है बिल्कुल। तो ये जो होगी, जो अगले तोड़ फोड़ गए हैं और लोग जो एक अदाब में मुब्तला हैं 2 सालों से, ये जो आपने सारी सड़कें जिन्होंने तोड़ी हैं उनको तो कम से कम पूछे ना। तो हमारे चैनल के तवस्सुत से आप हैदर सुल्तान साहब को क्या पैगाम देंगे? माशाल्लाह अच्छा वो कार्य देखें जी, बात तो कर रहे हैं ना, ये अलग बात है उनकी। अभी एमपीए कोई इतना, अभी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, कोई इतना बड़ा ओहदा नहीं है कि वो कोई ऐसे डिक्टेट कर सके, मगर अगर आवाज उठा रहे हैं तो ये भी दम गनीमत है कि चलो कोई बात तो कर रहे हैं ना। ये मैं भी ये गुजारिश करूंगा प्रेस क्लब के फोरम से, ये जो तोड़ फोड़ हुई है, ये चकवाल को नजर लगी है, ये सड़कें जो तोड़ दी हैं उन्होंने, सारी बनी हुई सड़कें तोड़ दी हैं, खुदा के लिए इनको मुकम्मल किया जाए। चले, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी नाजरीन, तो अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए धन 84। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।